अभी बज रहे हैं सुबह के, ये देख लो कितना बज रहा है, 6:54। मतलब 7 बजने में अभी 5-6 मिनट बाकी है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया अभी कितना बज रहा है। तो इतने सुबह सुबह मैं जा रही हूँ, हमारे घर के सामने ही है, मतलब दीपंकर के साथ जा रही हूँ बाइक से। तो 7-8 मिनट लगेंगे। मेकअप करवाने जा रही हूँ, मेरा एक क्लाइंट है तो और मतलब इतनी सुबह सुबह उठी हूँ ना, जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई और रेडी हो गई। पूरा मुंह फूल चुकी है मेरी, गला भी बैठी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो रखी है। लेकिन जाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल जाने का, लेकिन क्लाइंट है, पहले से बुकिंग की गई है तो जाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल आंखों पे अभी नींद भरी पड़ी है मेरी। इतना सुबह सुबह मुझे मेकअप करवाने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं लगता इतना सुबह सुबह, जब तक मेरी आंखों में नींद रहती है। तो चलिए आज का ये व्लॉग अभी से स्टार्ट करती हूँ, देखते रहिए। इस टाइम पर तो मैं इन सभी को खाना देती हूँ ना, तो देखो आके बैठा हुआ है सभी, उधर वो दोनों बैठा हुआ है, सामने एक और है। चलो जाते हैं अभी। आई थिंक यही घर होगी, देख लेती हूँ, नेम प्लेट है। दीपंकर वहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल के अच्छे से रख दिया, ताकि मेकअप करवाने टाइम पर मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ढूंढना ना पड़े और जल्दी जल्दी मेकअप भी हो जाए। यहाँ पर मैं ट्राइपॉड लाना भूल गई थी, तो मेकअप क्लिप्स मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। बाय द वे ये इनकी फ़ाइनल लुक है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मैं घर आ गई हूँ और आके देखा मेरी एक पार्सल आई है, जो कि मेरी सासू माँ ने रिसीव की है। तो मीशो से ना मैंने 2 टी शर्ट ऑर्डर की थी, बैगी टी शर्ट्स, तो वही आया है। तो चलो इसको पहले खोल के देखते हैं कैसा आया है, उसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चलो अब इसे खोल कर देखते हैं कि कैसा आया है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ना बैगी टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। 2 मैंने ऑर्डर की थी मीशो से, दोनों मुझे 296 का पड़ा था। ब्लैक मैंने आई थिंक रेड और वाइट ऑर्डर की थी। अच्छा, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, मतलब मैंने एक्सेल ऑर्डर की थी। आई थिंक मुझे एल साइज करना चाहिए था, तो मुझे परफेक्ट आता। मतलब बैगी टी शर्ट्स वैसे ही थोड़ा सा लूज पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। पहली वाली मैंने एल ऑर्डर की थी, जो कि मुझे परफेक्ट बैगी साइज का आया था। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा एक्सेल ऑर्डर करके देखती हूँ, थोड़ा और बैगी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। आई डोंट नो, मतलब पहनने के बाद पता चलेगा, पहनने के बाद पता चलेगा। अच्छा, मैंने एक रेड कलर में और एक वाइट कलर में ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे एक ब्लैक और वाइट में रिसीव हुई है। तो ब्लैक वाला भी मुझे पसंद आ रहा है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। यहाँ पर बेब लिखा हुआ है ब्लैक वाले में, और वाइट वाले में ये कुछ लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको ट्राई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मेकअप करवा के आई हूँ। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद मैं इसको पहन कर देखूंगी, देन आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी। अभी मैं जल्दी जल्दी नहा लूँगी, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दक्षिणेश्वर। ठीक है, बहुत दिनों से दीपंकर का मन था जाने की, लेकिन मतलब मैं घर पर, यहाँ पर कोलकाता पर नहीं थी, इस वजह से अकेले करके वो नहीं गए। आप लोगों को तो सब कुछ ही पता है, मैं अगरतला पर थी शादी की वजह से। उसके बाद जिस दिन आई उसी दिन रात का हमारा मनाली का ट्रेन था, तो जाना नहीं हुआ। तो आज जाऊंगी सोच रही हूँ, और मैं ना यही ड्रेस पहन कर जाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों दीपंकर का ना ये ड्रेस बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो बहुत पसंद करते हैं इस ड्रेस को। तो मैंने सोचा यही आज पहनूंगी।
तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी नहा लूँगी, नहा के ये ड्रेस ना धो के सुखा दूँगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब सिल्क मटेरियल का है ना, जल्दी सूख भी जाता है, तो अभी धो के सुखा दूँगी। हम जाने वाले हैं दक्षिणेश्वर 4 साढ़े 4 बजे, हाँ उसी टाइम पे जाने वाले हैं, तो तब तक सूख ही जाएगा। अभी बज रहे हैं 11:30। तो चलिए जल्दी जल्दी अभी नहा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे हम तीनों रेडी होके निकल गए हैं। दीपंकर थोड़ा आगे आगे चला गया क्योंकि हम लोग उबेर करके जाने वाले थे, और यहाँ पर मेरी सासू माँ पीछे घर ताला लगा रही थी। और ये जो ड्रेस है आप देख सकते हो सुबह वाली ही है, धो के मैंने सुखा दिया था, जल्दी जल्दी सूख भी गई। उसके बाद हम तीनों उबेर करके चले गए। एक्चुअली क्या होता है, हमारे घर के सामने से कोई मेट्रो अभी तक नहीं हुई है दक्षिणेश्वर जाने की, अगर होती तो ईज़ी होता, और अगर बस से जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उबेर करके चला जाता हूँ, 20 मिनट्स भी ठीक ठाक से नहीं लगता। तो देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। तो अंदर तो मैं कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को पता है स्ट्रिक्टली फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। तो बाहर से जितना जो भी हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम तीनों चले गए थे गंगा घाट। वहाँ पे माँ को दर्शन करने से पहले तो थोड़ा-सा हाथ मुँह धो के शुद्ध होके जाना पड़ता है, वो भी करना था। और हम लोग ना यहाँ से गंगा जल लेने वाले थे क्योंकि घर पे पूजा के टाइम लगता है ना, तो जब भी हम दक्षिणेश्वर आते हैं कोशिश करते हैं थोड़ा-सा पानी लेकर जाए। और ये जो भाई आप देख रहे हो ना, ये लोग यहाँ पर ही काम करते हैं, ये सब पानी लाना वगैरह ये इनका ही काम है। तो 10 रुपीज़ चार्ज किया था इसके लिए। उसके बाद मैं गई, जाने के बाद गंगा माँ को प्रणाम किया और 1 रुपए मैं गंगा माँ को दी थी। अच्छा होता है, बचपन से सुनते आ रही हूँ, जब भी आप गंगा माँ के सामने जाओ तो उनको शरण करके 1 रुपए ज़रूर डाल देना। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हाथ मुँह वगैरह धो लिया। देन दीपंकर भी गए थे, उसने भी 1 रुपए का कॉइन दिया था। देन सूर्य देवता को और गंगा माँ को पानी वगैरह दे के प्रणाम करके हम लोग सीधा चले गए थे प्रसाद लेने। तो जहाँ पे प्रसाद का काउंटर है ना, वहीं पे सीधा हम लोग चले गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे काउंटर्स है, आप लोगों को पता है मैंने बहुत बार व्लॉग में दिखाया है। तो सबसे पहला जो काउंटर है 58 नंबर का, वहाँ पर हम गए थे। और आज हमने ज़्यादा प्रसाद नहीं लिया था, एक डाली हमने लिया था 50 रुपीज़ का, छोटा सा ही लिया था। देन हम लोग पूजा वगैरह कंप्लीट करके, आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं था क्योंकि हम लोग 4:30 पौने 5 बजे गए थे। तो शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत भीड़ हुई थी, उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो ये मंदिर के पीछे ना ये छोटा सा शॉप है, यहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें खरीद सकते हो, देख सकते हो। तो हम लोगों को तो ऐसा कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन वहाँ पर ना आगे आप लोगों को मैं बताऊँगी कि वहाँ पर हम लोग क्यों गए थे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जाने के बाद यहाँ पे एक फल वाले भैया की दुकान मिल गया, और यहाँ पे देखो कितने सारे हनुमान हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे, देखा कि बहुत सारे लोग इनको खाना खिला रहे थे। तो यहाँ पर देखो दीपंकर ने बादाम दिया था, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया होगा, बादाम खाने का इसका मूड नहीं है, तो इसने बादाम नहीं लिया, अपना मुँह ही फेर लिया था। तो जब पत्ता गोभी दिया था ना, तो पत्ता गोभी पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दौड़ के चला गया। तो पहले ही दीपंकर ने 2 पैकेट बादाम खरीद लिया था, तो मैंने कहा आगे जाओ, जाके वो जो छोटी बच्ची बैठी है उसके मम्मी के साथ उनको जाकर दो। तो उनको जाकर दिया तो उसने ले लिया। यहाँ पर देखो एक और बैठी हुई थी, मैंने पहले नहीं देखा था। इन लोगों की एक आदत होती है, अगर आपके हाथों में फ़ोन देखते हैं ना तो फ़ोन झटाक से छीन लेते हैं। तो मैं शूट करते करते देख ही नहीं पाई कि ये मेरी सर के ऊपर ही बैठी थी। यहाँ पर देखो दीपंकर के पैरों में एक पकड़ के बैठी थी और खाना देने के लिए। तो फिर से दीपंकर ने एक रोटी दिया। देन इन लोगों को खिला के हम लोग चले आए थे आइसक्रीम खाने। गर्मी तो आ ही गई है, तो इस गर्मी का ये हमारा पहला आइसक्रीम है। तो दीपंकर और मेरी सासू माँ ने लिया था ये कप आइसक्रीम, इसके ऊपर ना नौलिन गुड़ दी गई थी, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपनी डार्क चॉकलेट फ्लेवर वाली, ये ब्लैक फॉरेस्ट वाली थी, ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई। एंड
आते आते तो शाम हो गई थी, 6 साढ़े 6 बज गई थी। थोड़ी देर हम मंदिर के अंदर ऐसे ही घूमे फिरे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। तो उसके बाद हम लोग चले आए थे दक्षिणेश्वर के अंदर जो शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह है। यहाँ का पूरी सब्ज़ी और पूरी छोले की दाल बहुत ज़्यादा फेमस है, बचपन से सुनते आ रही हूँ। तो हम जब भी आते हैं यहाँ पर आके ये सब खाते हैं। अभी तो ये पूरी का साइज़ देखो बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने, पहले पहले बहुत छोटा छोटा बनाता था। और हम तीनों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, क्योंकि आज हम यहाँ पर आने वाले थे। तो सुबह से हमने फास्टिंग की थी, हमने कुछ भी नहीं खाया था तीनों में से एक ने भी। मतलब पानी भी हमने नहीं पी थी, क्योंकि हमें मतलब सुबह ही आना था, लेकिन मेरा मेकअप था 2 दिन पहले ही मेरी क्लाइंट आ गई थी। इसकी वजह से हमें दोपहर को जाना पड़ता, अदरवाइज़ हम सुबह सुबह चले जाते तो इतनी देर तक फास्टिंग नहीं करनी पड़ती। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो 6:45 के करीब हम तीनों घर आ गए थे। आने के बाद हम तीनों ने अच्छे से फ्रेश हुई, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। घर के अंदर उतना नहीं लगता, अगर थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर दूँ तो ठंडा ही लगता है। इस वजह से अभी तक ब्लैंकेट भी हमने नहीं उठाया, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। इस वजह से थोड़ा सा फ्रेश हो गई। और अभी मैं जस्ट रात का डिनर नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह से तो हम तीनों में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और वहाँ पे जाके इतने बड़े बड़े पूड़ी हमने खाए थे, 4 पीस करके पूड़ी दे गई थी टोटल। तो मैंने अपना 3 खाया था, एक और जो वो बाकी रह गया था वो मैंने दीपंकर को दे दिया था। तो इस वजह से मेरा पेट बिल्कुल फुल है। और दीपंकर तो 5 पूड़ी खाए थे, मतलब उसका 4 और मेरा एक मिला के 5, तो उसका भी पेट पूरा फुल है। तो अभी जस्ट हम लोग सो जाएंगे दोनों ही, क्योंकि कल तो मंडे है, सुबह सुबह उठना पड़ेगा। दीपंकर का जिम है, 4 बजे फिर से उठना पड़ेगा। और अभी थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम है, एडिटिंग करते करते सो जाऊंगी। तो यस गाइज, आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज।